नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज चतुर्मास आवास समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर छापर के अंदर जो कुटीर बन रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। कुटीर बन के लगभग तैयार है और युद्ध स्तर पर कार्य शुरू है, जिसकी बुकिंग भी इनकी जो वेबसाइट बनाई हुई है उन पे शुरू हो गई है और इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। चतुर्मास व्यवस्था समिति के अंतर्गत व्यवस्थाओं के निमित्त सबसे पहले आवास की व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आवास की व्यवस्था के अंदर में 4 तरह के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। एक 8 बाई 12 की कुटीर, एक 12 बाई 12 की अटैच टॉयलेट कुटीर, एक 1 BHK विथ AC, एक 2 BHK विथ AC। ये 4 तरह के निर्माण पूरी व्यवस्थाओं के साथ जोर शोर से विभिन्न जगहों पर ऑलरेडी काम चल रहे हैं और आज करीब 3-4 दिन पहले आवास के बुकिंग भी खोल दी गई है और हम लोग बाकी और 2 चीज़ें जैसे दुकानों का और डॉर्मेट्री का जैसे जैसे निर्माण होगा इनकी भी बुकिंग हम खोल देंगे। आपको सभी को मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि आए हुए अतिथियों को, आए हुए सेवार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें, हम इसी के लिए प्रयासरत हैं। और इस बात को भाई निर्मल जी दुधोड़िया जो आवास के इंचार्ज भी हैं, संयोजक भी हैं, वो संजोग से इस बार अभी नहीं हैं, तो निर्मल जी की जगह रमेश जी बंसाली आपको पूरी बात बताई होगी। और इस संबंध में हमारे प्रचार प्रसार के संयोजक श्री नरेंद्र जी नाटा ने भी पूरी बात आपके सामने रखी है। धन्यवाद। बहुत तेज़ी से चल रहा है। हाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं दो तरह की कुटीर है। एक 12 बाई 12 की साइज़ है, जो पहली बार चातुर्मास की व्यवस्था में आप अगर देखें चतुर्मास के हिसाब से तो ये छापर में पहली बार बन रही है कुटीर 12 बाई 12, जिसमें टॉयलेट और बाथरूम दोनों अटैच रहेंगे। एक कूलर की भी व्यवस्था की गई है और साथ में एक कुकिंग टॉप भी, आपको टेबल भी दी जाएगी। तो ये 12 बाई 12 का है और इसमें कुछ कुटीर हैं जो 12 बाई 8 के हैं। और ये 4 महीनों की बुकिंग ये स्टार्ट भी हो गई है, अभी हमने खोली है। हाँ। अभी जो पहली बुकिंग खोली है वो 4 महीने की खोली गई है। तो 4 महीने के हिसाब से जो बुकिंग करा रहे हैं उनको पहले अलर्ट होगी। कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत से इंटरेस्टेड कि 2 महीने ही रहना चाहते हैं, तो 2 महीने की बुकिंग कुछ समय पश्चात वो भी खोले। पहले 4 महीने का रेस्पॉन्स देख रहे हैं, उसके बाद 2 महीने की बुकिंग भी खोली जाएगी। तो आप देख सकते हैं, चारों तरफ आप नज़र डाल के देख लीजिए, हर तरफ निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस तरह की छापर में कितनी कुटीर यहाँ ये एक इसी जगह पे ये जहाँ आप खड़े हैं, हाँ। इस जगह 457 कुटीर, जिसमें दोनों साइज़ है 12 बाई 12 और 12 बाई 8 की, ये दोनों भी यहाँ बन रही है। और ये भवन के जहाँ पे गुरुदेव विराजेंगे उसके बहुत ही नज़दीक है, करीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ वाले के लिए बहुत सुविधा रहेगी कि गुरुदेव के यहाँ प्रवचन में जाना या साधु संतों की गोचरी करवाना, उसके हिसाब से बहुत ही मतलब काफ़ी नज़दीकी स्थल पर है। और अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया रोड भी लगी हुई है। तो हर तरह से ये मतलब यात्रियों के जो बाहर से सेवार्थी हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक एक स्थल है ये। एक सर, वो कुटीर के लिए जो आपने जो वेबसाइट बनाई है उसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? 22 तारीख को ये इसकी बुकिंग पहली बार 22 तारीख को खुल गई, 22 फरवरी को बुकिंग खुल गई थी। और बुकिंग के लिए हमने एक वेबसाइट तो हमारी बनी हुई है, बुकिंग का पेज आपने उसमें ऐड कर दिया है। तो बुकिंग हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.chaparchaturmas2022.org। इस पे जैसे ही कोई भी आदमी इस वेबसाइट को विज़िट करता है, वो होम पेज, वो उसको बुकिंग पेज खुल जाएगा। बुकिंग पेज में 2 तरह से वो अपनी बुकिंग करवा सकता है क्लिक करके। एक तो ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकता है, एक उसमें हमारा फॉर्म भी अपलोड किया हुआ है, बुकिंग फॉर्म। वो फॉर्म को डाउनलोड करके भर के भी भेज सकता है। और सारी बैंक डिटेल भी दी हुई है, बुकिंग का ब्यौरा भी दिया हुआ है। अभी 4 टाइप की बुकिंग हम ले रहे हैं। पहली बुकिंग है कुटीर 12 बाई 8 की, जो सबसे कम रेट वाली है। उसके बाद कुटीर है 12 बाई 12 की,
जिसके साथ में मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके साथ एक टॉयलेट और बाथरूम अटैच है और एक कूलर की व्यवस्था है। उसके बाद एक 1 BHK विथ AC है, एक 2 BHK विथ AC है। ये 4 सेगमेंट की बुकिंग अभी हमने 4 महीने के लिए खोली है और इसको आप किसी भी तरीके से, दोनों तरीके से आप फॉर्म डाउनलोड करके भी कर सकते हैं और आप चाहो तो ऑनलाइन भी बुकिंग भर सकते हैं। बैंक की डिटेल इसमें दी हुई है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है बुकिंग का। और जैसा कि हमारे आवास व्यवस्था समिति के संयोजक ने बताया कि जो पहले बुकिंग आएगी, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है, जो बुकिंग पहले आएगी उसको पहले प्रायोरिटी में रखा जाएगा। जो फर्स्ट जो स्टेज है हमारा, उसमें उनको दिया जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा नज़दीक रहेगा। तो ये संयोजन महोदय का उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से हम बुकिंग ले रहे हैं। तो बुकिंग खुल चुकी है। मैं आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी हमारी बुकिंग, आवास बुकिंग खुल चुकी है, उसका प्रचार प्रसार मीडिया प्रिंट में भी हो, कि जिससे लोगों को मालूम पड़े कि आवास की बुकिंग छापर में चातुर्मास के लिए खुल चुकी है, लोग बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 250 कुटीर बन रही है और 12 बाई 12 की जो ये सामने आपके हैं, ये 400 ये 465 कुटीर बन रही ये है। जिस परिसर में हम हैं, उस परिसर में 12 बाई 12 की 465 इसके बाद में 1 BHK के फ्लैट बनेंगे 100, जिसमें एयर कंडीशन की व्यवस्था है। और उससे ऊपर है 2 BHK के, वो करीब 150 फ्लैट बन रहे हैं। उसमें 2 बेडरूम, हॉल, किचन विथ AC वो साथ में है। और इसके अलावा डॉर्मेंट्री का भी प्रोजेक्ट है। डॉर्मेंट्री मतलब 6 आदमी 10 आदमी, जैसे ग्रुप कोई विजिट करता है तो ग्रुप के लिए एक डॉर्मेंट्री की व्यवस्था रहेगी। मान ऐसी लीजिए डॉर्मेंट्री कोई रहेगी। एक दिन के लिए आ रहा है या 2 दिन के लिए आ रहा है, तो उसको ये ज़रूरत भी नहीं है और उसको मिलेगा भी नहीं, तो डॉर्मेट्री में रह करके अपनी सेवा कर सकता है। तो वो डॉर्मेंट्री भी बन रही हैं, काफ़ी डॉर्मेंट्रियाँ बन रही है। जो बड़े ग्रुप सेवा के लिए आते हैं वो एक साथ अपनी एक ही जगह रुक सकते हैं। क्लॉक रूम की व्यवस्था है और सभी कुटीर में कंटिन्यू 24 आवर्स पानी और बिजली की मुफ्त सप्लाई रहेगी। ये आवास व्यवस्था समिति और चातुर्मास व्यवस्था समिति का कमिटमेंट है। चिकित्सा व्यवस्था वगैरह सब? चिकित्सा व्यवस्था की भी डॉक्टर रहेंगे अलग से। एक हमारे को अभी खुशखबरी मिली है कि छापर को CMHO का एक दर्जा CHC का दर्जा मिल गया है। तो हमारे हिसाब से शायद यहाँ डॉक्टर्स और भी बढ़ेंगे, रेसिडेंट डॉक्टर्स बढ़ेंगे, तो वो भी चातुर्मास में अपनी सेवा दे पाएंगे। इसके अलावा चातुर्मास व्यवस्था समिति खुद अपना चिकित्सा विभाग ही एक रहेगा, जिसमें एक प्राइमरी चिकित्सा तो हम परिसर में ही देंगे, और अगर गहन चिकित्सा किसी को ज़रूरत पड़ गई तो एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हमेशा यहाँ रहेगी, जो नज़दीकी बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुँचा जा सके। सर, वृद्ध लोग जो आएंगे वो आने जाने का परिवहन के साधन वगैरह? परिवहन का साधन तो रहेगा सर। ये जो अस्थायी कॉलोनियाँ जो बना रहे हैं, ये अस्थायी कॉलोनिया में देखिए ऐसा है कि जो आदमी सीधे अपनी व्यवस्था से पहुंच सकता तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारा टाई अप रहेगा। जितने भी यहाँ पे कैब वाले हैं या ऑटो वाले हैं उनसे टाई अप रहेगा, जिनको भी एक यातायात विभाग ही है। इस चातुर्मास व्यवस्था समिति में एक विभाग बनता है यातायात को, जिसको गाड़ी कैब की या कोई भी ऑटो की व्यवस्था है तो उनसे उनको वो व्यवस्था उनको दी जाएगी, ये रहेगी। और आवास मान लीजिए कोई बस स्टैंड पे उतरता है, कोई रेलवे स्टेशन पे उतर रहा है, या कोई सुजानगढ़ उतर रहा है, कोई रतनगढ़ उतर रहा है, ये नज़दीकी पॉइंट है छापर के, उस जगह से लाने के, वहाँ से लाने की व्यवस्था समिति की रहेगी। सब वहाँ पे कैब ऑपरेटर की वहाँ पे एक कैनोपी रहेगा, हर स्टेशनों पे एक कैनोपी रहेगा व्यवस्था समिति का, कि कोई भी आदमी स्टेशन पे कैनोपी में, व्यवस्था समिति का जो एक अपना काउंटर रहेगा हर स्टेशन पे, तो आदमी वहाँ संपर्क करके अपने यातायात की वो सुविधा मांग सकता है। ये जैसे नज़दीक में सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, नागौर है, इन सब जगह पे यातायात व्यवस्था की एक मतलब व्यवस्था समिति का एक काउंटर रहेगा, प्रेजेंस रहेगा।